अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य के डे 30 तक नहीं पहुंचते क्योंकि उन्होंने डे 1 सही तरीके से शुरू ही नहीं किया होता। वे सीधे 30 दिन का लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी पुरानी आदतों के हिसाब से चल रहा होता है। यही वजह है कि शुरुआत के कुछ दिनों में ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है और फिर वही रिलैप्स हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 30 दिन के फायदे नहीं बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा कि डे 5, डे 10, डे 15, डे 20, डे 25 और डे 30 तक आपको क्या करना चाहिए ताकि ये सफर सिर्फ एक स्ट्रीक ना बनकर आपकी नई पहचान बन जाए। सबसे पहले डे 1 से डे 5 तक सिर्फ ये 3 काम कीजिए। पहला, सुबह उठते ही 10 मिनट धूप में जाइए। इससे शरीर और दिमाग दोनों जल्दी रीसेट होने लगते हैं। दूसरा, मोबाइल लेकर बिस्तर पर मत जाइए। रात का वही एक फैसला आपकी पूरी स्ट्रीक को बचा सकता है। तीसरा, जब भी अग आए तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। तुरंत 20 पुशअप्स, 5 मिनट तेज वॉक या ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। अक्सर अग कुछ ही मिनटों में कम हो जाती है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य की शुरुआत विल पावर से नहीं, सही सिस्टम से होती है और जब सिस्टम सही बन जाता है तो 30 दिन पहले से कहीं ज्यादा आसान लगने लगते हैं। लेकिन असली चुनौती डे 5 के बाद शुरू होती है, क्योंकि वहीं से आपका दिमाग पहली बार आपको वापस पुरानी आदत की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब सोचिए, डे 5 से डे 10 के बीच ऐसा क्या होता है कि इतने सारे लोग हार मान लेते हैं। कारण सिर्फ आग नहीं होता, कारण होता है दिमाग का विरोध। क्योंकि आपका ब्रेन कई सालों से इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका होता है और फिर अचानक जब आप उसे वह प्लेजर देना बंद कर देते हैं तो वह आपको तरह तरह के बहाने देने लगता है। जैसे, बस आज कर ले, इतना करने से क्या फर्क पड़ेगा, कल से फिर शुरू कर दूंगा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस फेज को समझ लेता है उसे पता चल जाता है कि यह कमजोरी नहीं बल्कि रिकवरी का संकेत है। यही वो समय है जब आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे आपका फोकस वापस आने लगता है। छोटे छोटे काम पूरे करने में खुशी मिलने लगती है और सबसे बड़ी बात, आपको पहली बार महसूस होता है कि मैं अपनी इच्छाओं का अब गुलाम नहीं रहा। इसीलिए डे 10 तक पहुंचने का मतलब सिर्फ 10 दिन पूरे करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को यह सिखाना है कि अब फैसले आदत नहीं बल्कि आपका चरित्र करेगा। और जब यह बदलाव शुरू होता है तब डे 15 की यात्रा पहले से बिल्कुल अलग महसूस होने लगती है। अब डे 15 की बात करते हैं। यहीं से ब्रह्मचर्य सिर्फ एक चैलेंज नहीं रहता, यह आपकी पहचान बनना शुरू कर देता है। आप नोटिस करेंगे कि पहले जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं था, अब आप उन्हें देखकर भी तुरंत रिएक्ट नहीं करते। यही असली प्रोग्रेस है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इच्छाओं को मारना नहीं है बल्कि उन्हें कंट्रोल करना सीखना है। इसी फेज में एक और बदलाव आता है। आपका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर महसूस होने लगता है। आपका फोकस काम पर बढ़ने लगता है। बात करते समय कॉन्फिडेंस अलग महसूस होने लगता है और सबसे अच्छी बात, आप छोटी छोटी जीतों का आनंद लेने लगते हैं। अगर आप डे 15 से डे 30 तक बिना टूटे पहुंचना चाहते हैं तो ये 3 चीजें जरूर अपनाइए। पहली, हर रात सोने से पहले अगले दिन की एक छोटी जीत लिखिए, जैसे 30 मिनट पढ़ना, एक्सरसाइज करना या मेडिटेशन करना। दूसरी, दिन में कम से कम 45 से 60 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। खाली शरीर अक्सर खाली दिमाग बना देता है। तीसरी, अपने प्रोग्रेस को किसी कैलेंडर या नोटबुक में ट्रैक कीजिए। जब आपके लगातार बनी हुई चेन दिखती है, उसे तोड़ने का मन अपने आप कम हो जाता है। और अगर आप सच में 100 दिनों तक ब्रह्मचर्य निभाने के लिए 14 फुल प्रूफ टेस्टेड ब्रह्मचर्य रूटीन से चाहते हैं जो आपको अर्ग्स, रिलैप्स और डिसिप्लिन की सबसे बड़ी समस्याओं से निकलने में मदद करे, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है। 500 से भी ज्यादा लोगों ने इन्हें अपनी जर्नी में इस्तेमाल किया है और हो सकता है यही स्ट्रक्चर आपकी जर्नी को भी आसान बना दे। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डे 20 से डे 30 के बीच वह बदलाव शुरू होता है जिसे लोग बाहर से भी महसूस करने लगते हैं। तो अब आते हैं उस फेज पर जहां ज्यादातर लोग पहली बार कहते हैं, अब मुझे पहले जैसा महसूस नहीं होता। डे 20 से डे 30 के बीच आपका शरीर कोई जादू नहीं करता, लेकिन आपकी आदतें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बदलनी शुरू कर देती हैं। आप समय पर उठने लगते हैं, बिना ज्यादा ओवरथिंकिंग के काम शुरू कर देते हैं और सबसे बड़ा बदलाव, आपको हर छोटी इच्छा के पीछे भागने की जरूरत महसूस नहीं होती। और यही असली आजादी है। बहुत से लोग इस समय सिर्फ चेहरे का ग्लो या कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं,
लेकिन असली फायदा उससे कहीं बड़ा होता है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आने लगता है। रात को सोते समय पहली बार आपको लगता है आज मैंने खुद से किया हुआ वादा निभा दिया। और यकीन मानिए दुनिया में इससे बड़ी फीलिंग बहुत कम होती है। इसीलिए अगर किसी दिन बीच में मोटिवेशन कम हो भी जाए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं सिर्फ 5 मिनट की खुशी के लिए वापस वही इंसान बनना चाहता हूँ या फिर अगले 5 सालों के लिए खुद का बेहतर वर्जन बनना चाहता हूँ। इस एक सवाल का जवाब कई बार आपको रिलैप्स से बचा सकता है। और जब आप डे 30 तक पहुँचते हैं तो आपको सिर्फ एक स्ट्रीक नहीं मिलती बल्कि एक ऐसा फाउंडेशन मिलता है जिस पर 60, 90, 180 और 365 दिनों की जर्नी भी खड़ी की जा सकती है। तो अब सवाल ये नहीं बचता कि 30 दिन पूरे होंगे या नहीं। असल सवाल तो ये है कि इन 30 दिनों के बाद आप कौन सा इंसान बनेंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा फायदा केवल इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है बल्कि यह है कि आप धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। और शायद यही कारण है कि जो लोग इस सफर को ईमानदारी से पूरा करते हैं वे कहते हैं मेरा चेहरा बदला या नहीं यह बाद की बात है, लेकिन मैं पहले जैसा इंसान बिल्कुल नहीं रहा। याद रखिए 30 दिन कोई अंतिम मंजिल नहीं है, यह तो सिर्फ वह दरवाजा है जिसके बाद 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन और उससे भी बड़ी यात्रा शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये 30 दिन आपकी जिंदगी सच में बदल दे तो इन 3 नियमों को कभी भी मत भूलना। पहला, हर दिन केवल अगले 24 घंटे जीतने का लक्ष्य रखिए। 30 दिन अपने आप पूरे हो जाएंगे। दूसरा, आग आने पर लड़िए मत, दिशा बदलिए। तुरंत वॉक, पुशअप्स, मेडिटेशन या अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लग जाइए। ऊर्जा को दबाइए मत, उसे उपयोग कीजिए। तीसरा, हर रात एक लाइन लिखिए, आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या सही किया। यही छोटी छोटी जीतें आपके चरित्र की नींव बनती हैं। और अंत में मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, 30 दिन पूरे करने वाला व्यक्ति महान नहीं होता। महान वो बनता है जो 30 दिनों में ऐसी आदतें बना लेता है जिन्हें वह अगले 30 साल तक निभा सके। क्योंकि अंत में ब्रह्मचर्य की असली जीत कोई स्ट्रीक नहीं होती बल्कि वह इंसान होता है जो इस यात्रा के दौरान पैदा होता है। और हो सकता है आज से शुरू होने वाले ये 30 दिन आपके आने वाले 30 सालों की ही दिशा बदल दे। और अंत में मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 100 दिन के लिए 14 लिखित और फुल प्रूफ ब्रह्मचर्य रूटीन्स नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आप आज से ही उस यात्रा पर निकल सकते हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।